का पानी ग्रहण हो गया, माता पिता बेटी को छोड़ करके जा रहे हैं। साहब, एक बेटी की विदाई का जो समय होता है कितना कारुणिक होता है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक बेटी के विदाई की तिथि जब तय हो जाती है तो वो कन्या अपने कक्ष में जाती है, देखती है क्या ये मेरा कमरा पराया हो गया। अपनी सखियों से मिलती है, अपनी मां को देखती है, मां को देख देख करके रोना आता है। जिस परिवार को हमने अपना माना था वो परिवार आज हमारा छूट जाने वाला है। हर चीज को देखती है, व्यवस्था कैसी है, कन्या उपजती कहीं और है, फल कहीं और देती है। बेटी की विदाई का अवसर जब आता है तो लोगों के रुमाल निकल जाती है आंखों से आंसू पोंछने के लिए। बेटी जब विदा होती है तो पिता रो पड़ता है। हमारे घर में जब बेटी आई, भले ही तकलीफ हुई हो, लेकिन जब बेटी आती है तो साथ में 3 चीजें लेके आती है। खुशियां लेके आती है, लक्ष्मी लेके आती है और शक्ति लेके आती है। 1 महीना पहले से ही बाप हर वस्तु इकट्ठा करता है कि मेरी बेटी की विदाई है, सोचता है मेरी बेटी पराये घर जा रही है, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई उलाहना न दे दे मेरी बेटी को, मेरी बेटी की आंखों में आंसू आ जाए वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि बेटी और पिता का जो संबंध है, ऐसा संबंध दुनिया में और कोई नहीं। वो थकता नहीं हो। ये शक्ति कहां से आई? उसकी बेटी की। लोग कहते थोड़ा आराम कर लो, बाप कहता है कि अब कितने दिन बचे हैं, 10 दिन तो बचा है, अगर मैं आराम करूंगा तो काम कौन करेगा? वो थकता नहीं हो। कहां से पावर आ गई, कहां से एनर्जी आई? वो बेटी की शक्ति है। उसकी पॉकेट, उसकी जेब पैसों से भरी है। कहां से आया? बेटी के कारण। और जैसे ही बेटी विदा होकर के चल पड़ती है, पिता की जेब खाली हो जाती है। तीसरा, बेटी खुशियां लेके आती है। जिस वक्त बेटी की विदाई हो जाती है और जब लोग वापस आते हैं घर में तो वह घर काटने को दौड़ता है, खुशियां चली गई। जिस घर में इतनी शक्ति थी, लक्ष्मी थी, खुशियां थी, क्या हो गया? एक क्षण के अंदर ये घर बर्बाद हो गया। पिता पृथ्वी पर गिर जाता है, 2 दिन तक 3 दिन तक उठ नहीं पाता। टेंट वाले आते हैं, लाइट वाले आते हैं, महाराज मेरा हिसाब कर दो। वो अभागा बाप कहता है महाराज मेरे अंदर शक्ति नहीं रही, 2-4 दिन रुक जाओ। कहां चली गई शक्ति? ये शक्ति कौन है? उसकी बेटी है। साहब, जिस घर में बेटी होती है ना, घर को कितना सजा करके रखती है। पिता बाहर से आए, दौड़ पड़ती है, जलपान कराएगी, पंखा लेके बैठ जाएगी, कपड़ों को सुव्यवस्थित करके रखेगी। घर में 4 बच्चे हों, बच्चे किसी दूसरे मार्ग से निकल जाते हैं, लेकिन घर में बेटी हो, दौड़ के पिता के पास आएगी, पापा आप इतनी गर्मी में ही चलते, इतना प्यार, इतना दुलार और कौन कर सकता है? एक अभागा बाप जब अपनी बेटी की विदाई करता है, हाथ ऊपर उठाता है, विधाता को कोसता है, अरे विधाता तूने मुझे बेटी क्यों दिया? और बेटी दिया तो मेरे हृदय को पत्थर जैसा क्यों नहीं बनाया? जिस कलेजे के टुकड़े को मैंने अपने हृदय में, अपनी गोद में
समा करके रखा था, आज उस टुकड़े को मैं दूसरे के हाथ में समेट रहा हूं। जिस बेटी को मैंने कभी जोर से भी शब्द प्रयोग नहीं किए, पता नहीं मेरी बेटी के साथ उस घर में कैसा व्यवहार होगा। लोग मेरी बेटी को प्रेम करेंगे कि नहीं करेंगे। इतना धन खर्च करने के बाद भी एक अभागा बाप उस चारपाई पर बैठे बैठे सोचता है मेरी बेटी चली गई, मेरा क्या होगा वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन मेरी बेटी का आंखों से निकलने वाले आंसू सूखते नहीं है। लेकिन जब बेटी घर से निकलती है, अपनी मां से मिलती है, मां पिताजी का ध्यान रखना, वो समय पे दवा नहीं खाते, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। जब वो दुखी होकर के आते थे वो बात मुझसे शेयर करते थे, मां मैं तेरे हाथ जोड़ती हूं, मेरे पिता का ख्याल रखना। एक बाप पूरे परिवार को संभालता है, लेकिन उस बाप को जब जरूरत पड़ता है तब उसकी बेटी संभालती है। बेटी क्या है? बेटी घर से निकलती है, सोचती है मेरे पिता मेरे प्रेम में रोएंगे, 2-4 दिन तक दवा नहीं खाई तो मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो जाएगी। हमारे 2 बच्चे हो, एक बेटा हो एक बेटी हो, अगर इन दोनों को हम बाजार में लेके जाएंगे तो बेटा बंदूक खरीदता है, लेकिन बेटी गुड़िया खरीदती है, सजाती है, संवारती है। बेटी एक घर की शोभा है। ऐसी बेटी जब घर छोड़ करके जाने लगती है ना, लोग रोने लग जाते हैं, पड़ोसी तक दौड़ करके आते हैं। अपने व्यवहार से, अपने कार्य से लोगों के दिल को जीत लेती है। आस पड़ोस के लोग भी अपने रुमाल निकाल करके आंखों के आंसुओं को पोंछते हैं। इसके जाने के बाद ये मोहल्ला भी सूना हो गया। घर में मां ना हो ना, बेटी बड़ी हो तो अपने भाई को भी पाल लेती है। ऐसी है बेटी। और ऐसी बेटी जब डोली में बैठने के लिए आगे बढ़ती है, मां से मिल करके तब उसका भाई सामने आके खड़ा हो जाता है। भाई को देख करके गले लग जाती है। भाई को लेकर करके आगे बढ़ती है बेटी, और एक बार अपने भाई के चेहरे को देख करके रुक जाती है, गले को पकड़ करके लटक जाती है, भैया मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाऊंगी। ये देख करके उसका भाई भी रोने लग जाता है। लोग पूछने लगे, तू तो लड़ता था रे, तू तो कहता था मेरी बहन चली जाएगी मैं रोऊंगा नहीं, लेकिन आज क्या हो गया जो तेरी आंखों में आंसू आ गए, इतना कष्ट। वो भाई भी रोने लग जाता है। गलती मेरी हुआ करती थी, डांट पड़ती थी मेरी बहन को, पिटाई होती थी मेरी बहन को, मुझे अच्छा लगता था, बदमाशी मैं करता था, बदले में मेरी बहन को दुख मिलता था। लेकिन जानते हो, इतना कष्ट देने के बाद भी मेरी बहन जब तक मुझे भोजन नहीं करा लेती थी, स्वयं भोजन नहीं करती थी। कल से मेरे घर की सफाई कौन करेगा, मेरे कपड़ों को सुव्यवस्थित कौन करेगा। मेरी ये बहन मुझे छोड़ करके जा रही है। बेटी की विदाई का अवसर ही होता है, ऐसा है। आज महाराज मनु ने अपनी बेटी देवहूति की विदाई करते हुए आंखों से अपार आंसू छलक पड़े हैं। माता देवहूति ने कहा, पिताश्री आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मेरा अपराध क्या है जिस अपराध के कारण मुझे छोड़ के चले गए। इस नियम को कोई हटा न सका। बेटी पलती कहीं और है, जाती कहीं और है।
बेटी घर से निकली, अपनी मां से लिपटती है, पिता के अंग में जाती है, मां को रोते हुए देखती है। मां से कहा, मां तू क्यों रो रही है? तू तो कहती थी कि पराई है। अगर मैं पराई थी तो मां तुम मेरे लिए क्यों रो रही हो? मां बस मुझे खुशी खुशी विदा कर दो। अगर तेरे आंखों में आंसू आएंगे तो मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाऊंगी। आपने कभी ऐसा भी देखा होगा, एक बेटी की विवाह के लिए एक बाप दौड़ता है, विवाह तय नहीं होता है तो बेटी अपनी मां के पास बैठ करके कहती है, मां मेरे पिता का कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता। आप पापा से कह दो ना, एक किसी गरीब के घर मेरा विवाह कर दे, किसी झोपड़ी वाले के घर में भी मुझे भेज दे, मैं वहां रह लूंगी, मैं अपने पिता को कभी भी उलाहना नहीं दूंगी, लेकिन मेरे पिता से कह दो कि वो उतनी तकलीफ न सहन करे। ऐसी बेटी जब विदा होकर के जाती है तो पिता को लगता है कि मेरे प्राण जा रहे हैं। बेटी कहती है, मैं आपके घर की गुड़िया थी, मैं आपके आंगन की गुड़िया हूं, मैं आपकी बाग की चिड़िया हूं, आज आप मुझे अपने घर से निकाल रहे हो। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, छोड़ चली मैं बाबुल का घर, होकर अपने साजन की, मैं गुड़िया आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, छोड़ चली मैं, छोड़ चली मैं, छोड़ चली मैं बाबुल का घर, होकर अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, थी कि बेटी पराई है, अब पराई बेटी पराए घर जा रही है तो तू क्यों रो रही है? ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। माँ बेटी तो पराई होती है, आपने देखा होगा माँ थप्पड़ भी लगा देती है, लेकिन एक बाप उसके 1000 जितना प्यार एक बाप अपनी बेटी को करता है, शायद ही एक माँ अपनी बेटी को प्यार कर पाती है।
बेटी की विदाई के बाद जितना तकलीफ एक बाप को होती है उतनी तकलीफ किसी को नहीं होती है, क्योंकि माँ पराये घर से आई है, वो जानती है कि एक न एक दिन मेरी बेटी जाने वाली है। लेकिन आज जब बेटी जाने लगी तो माँ के भी आंखों में आंसू आ गए। जब मेरी शरीर अस्वस्थ हो जाती थी, मैं उठ नहीं पाती थी, मेरी बेटी दौड़ करके रसोई घर में जाती थी, पानी गर्म करती थी। माँ क्या हो गया तुम्हें? सिर पर तेल रखती थी, भोजन बनाती थी, सेवा करती थी। लेकिन कल से जरूरत पड़ने पर मेरी सेवा कौन करेगा? ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है? बेटी पराया धन होती है। राजा की हो चाहे निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। छोड़ चली मैं बाबुल का घर, छोड़ चली मैं बाबुल का घर, होकर अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। अपनी बहन द्रौपदी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक बहन अपने भाई से कहती है, मैं तेरी द्रौपदी हूं, मैं तेरी बहन हूं, भैया रक्षाबंधन की याद रखना। अब तो मैं तभी आ पाऊंगी जब तू मुझे बुलाएगा। मैं चाह करके भी अपने पति के घर से नहीं आ सकती, कब तक? जब तक तू मुझे बुलाने के लिए न आ। भैया मेरी याद रखना। मैं द्रौपदी सी बहन हूँ भैया, बनकर रहना सदा कन्हैया। मैं द्रौपदी सी बहन हूँ भैया, बनकर रहना सदा तू कन्हैया। लाज तो रखना रखियन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। छोड़ चली बाबुल का घर, छोड़ चली मैं बाबुल का घर, होकर अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया।
पिता से कहती है, पापा आप मत रो, आप रोगे तो आपका लाड दुलार मुझे याद आएगा और पराए घर जाने के बाद भी मेरा मन नहीं लगेगा। आप मुझे रोते रोते मत विदा करो। एक भागा बाप अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखता है और कहता है, बेटी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, कोई ऐसा काम मत करना जिससे लोग मुझे उलाहना दे। जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद है, तुम खुश रहना। बेटी की विदाई होती है, लेकिन इधर तो विदाई नहीं, स्वयं विदाई ले रहे हैं मनु जी। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। पहले बेटी डोली में बैठ करके कहानों के साथ पिता की आंखों से ओझल हो जाया करती थी। अभागा बाप छाती पीटता रह जाता था, मेरी बेटी चली गई। घर में आता है, उसका मन नहीं लगता। पत्नी समझाती है, स्वामी चिंता न करो, एक दिन बेटी को जाना था, लेकिन उस अभागे बाप को ये बात समझ में नहीं आती है। तो पिता कहता है, कल मैं बाहर से आऊंगा, कल मैं गर्मी में आऊंगा, तब मुझसे कौन कहेगा कि पिताजी आप इतनी गर्मी में आ गए। मैं अपने मन की बात कुछ कहना चाहूंगा, किससे कहूंगा। बेटी के जाने के बाद बाप टूट जाता।